हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है। अब फंक्शन तो बहुत सारे हैं, ये कौन सा फंक्शन है? तो इस फंक्शन का नाम है लुकअप फंक्शन। ठीक है, कैसे यूज करेंगे आइए दिखाता हूं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये डेटा है, ये देख सकते हैं, जिसमें छात्र का नाम दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, और इसका टोटल भी आया हुआ है। अब इसमें कुछ ही बच्चों के नाम है, ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है? लुकअप, वी लुकअप की बात नहीं कर रहा हूं, केवल लुकअप की बात कर रहा हूं। कैसे काम करेगा? पहले मैं इसको कॉपी करता हूं और लेफ्ट साइड से राइट साइड वाले का आंसर ये निकाल करके देगा। जैसे ये कुल योग है ना, ये हमें बता देगा छात्र के नाम के हिसाब से कुल योग यहां पर कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ठीक है, अब ये कैसे देगा उसके लिए यहां पर छात्र का नाम, अब देखिए कैसे यहां पे लगाएंगे, इज इक्वल टू लुकअप लगाएंगे LOOK। तो ये देखिए लुकअप फंक्शन है, ये लगा लिया हमने। अब इसको सेलेक्ट करना है, ये चूंकि यहीं पर छात्र का नाम आएगा और जो छात्र का नाम आएगा उसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट भी करना है। फिर यहां पे लगा दीजिएगा कॉमा और ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लीजिएगा और करके क्या करना है आपको, ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर हिट करना है। तो अभी देखिए यहां पर नॉट एप्लीकेबल यानी एनए एरर आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने कोई भी स्टूडेंट का नाम नहीं दिया। अब हम यहां पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी? यहां पर डेटा टैब पे जाके और यहां से जाएंगे कहां, डेटा वैलिडेशन पर, और डेटा वैलिडेशन पे जाके यहां पे बनाएंगे इसे लिस्ट, और लिस्ट बना करके ये इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से ओके कर लेंगे। तो अभी यहां पे ओके करते ही देखिए यहां पर बहुत सारे नाम जो ऊपर दिख रहे थे वो यहां पे दिखने लगे। तो यहां देखिए सुमित का टोटल यहां पर आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये हाइड था जिसको मैंने यहां से ओके किया। देखिए फिल्टर लगाया हुआ था, तो अगर इसमें से एक भी अनसिलेक्टेड रहता है तो ये प्रॉब्लम करेगा फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए बाकी का अनसिलेक्टेड हो गया तो इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे रो नंबर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सीधा 9 आ गया, देख रहे हैं, बीच बीच में का गायब है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो इसको पूरा एक्टिवेट रखिएगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड, ऑल पे टिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, इसको ना शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट कैसे करेंगे? इस पे क्लिक रखेंगे और यहां पर जाएंगे होम टैब पर, या शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट की यूज कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। A to Z के क्रम में इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। तो पहले अ वाला नाम आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही अल्फाबेटिक वे में आएगा। ये जब अल्फाबेटिक हो जाए तब यहां पे लगाइएगा लुकअप। अब लुकअप लगाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अब मान लीजिए सुमित को ही तलाशना है हमें, तो ये कॉमा लगा दिया। अब आपको करना क्या है ना, इसमें 2 पैरामीटर दिखेंगे, हम नीचे वाले पैरामीटर को लेकर चलेंगे, लुकअप वैल्यू एरे वाला। ठीक है, तो यहां से अब क्या करना है ना, आपको ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ये सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर हिट करना है। तो देखिए सुमित का कितना है यहाँ पे, अब हम चेक करते हैं। तो देखिए सुमित का बिल्कुल सही आ रहा है, 339 नंबर है। तो ये तो आ गया, लेकिन क्या यहाँ पे चेंजेस अगर हम करते हैं तो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा? तो ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख के देखेंगे, हमने कोई ड्रॉप डाउन बनाया नहीं अभी, तो हम इसको लिख के देख लेते हैं। हटा दिया है ड्रॉप डाउन जो बनाया था। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही नाम हटाया तो एन एरर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं बना रहे हैं, लिख के देखेंगे। तो यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ रितेश, तो ये लिख दिया हमने रितेश, और रितेश लिख करके जैसे ही यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रितेश का बिल्कुल 259 ही आया हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल ये ठीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, यहाँ पे अमित लिख देता हूँ, तो ये हो गया अमित। और जैसे ही यहाँ से हटते हैं तो अमित का 266 नंबर है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि ये कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शाम को क्लास चलती है एक्सेल की, तो वहां पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। इन सारी चीजों की चर्चा हम वहां पर भी करते हैं। एक्सेल और एक्सेस की कंबाइंड क्लास चलती है शाम को, तो आप उसमें भी चाहे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।